बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गुस्सा करने वाले शौहर से किस तरह से पेश आएं या उन्हें किस तरह डील करें। बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये जो टिप्स आपको दी जा रही है ना ये अगर गुस्सा करने वाली बीवियाँ हैं, अगर आपकी हैं, यानी ये वीडियो अगर हम्म। मर्द देख रहे हैं और उनकी बीवी बहुत गुस्सा करने वाली है, तो उन्हें भी इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर शोहर गुस्से वाला है तो बीवी क्या करे, बिल्कुल। की वजह तो क्या करे। पहली बात कि क्या करना चाहिए, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा दिखाना चाहिए। सब्र से काम लेना चाहिए। अब ख़वातीन कहेंगी कि हमेशा हमें क्यों बर्दाश्त करने कहा जाता है, हमेशा हमें ही क्यों सब्र करने कहा जाता है। तो देखें, जब भी हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मियाँ बीवी के मसाइल होते हैं, परेशानी होती है कि आपस में लड़ते हैं या गुस्सा करते हैं, तो हमारा पहला मशवरा ये होता है कि जब आपका शरीक हयात गुस्से में हो तो आप उसको कभी भी गुस्से में रिप्लाई ना करें। नहीं, दोनों के लिए ही है, चाहे आपकी बीवी गुस्से अच्छा, में हो या मर्द तो आपके। आमतौर पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर ही लेता है, तो देखिए, इसलिए हम ये टिप्स हम खास तौर पर खवातीन को नहीं देते नहीं, हैं। ये तो फिर एक आपकी खुशफहमी है कि मर्द जो है वो सर्व तहम्मुल का से काम ले रहे थे, या मैंने ऐसा मजाक में कही दिया, जज्बाती रहती है। ये सही है, मजाक में आप कुछ भी कह दें। ये तो क्वालिटी है, मजाक में आप कुछ भी कह सकते हैं। यही मेन बात है। देखिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसमें आप मजाक मजाक में उस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं। हम्म, लाजमी नहीं कि हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होके सोचा जाए और फिर उस पर सीरियस होकर ही अमल किया जाए। बिल्कुल। असल बात ये आपके कहने का अंदाज कैसा है, आप किस तरह बात कर रहे हैं। अगर आपकी सही बात भी गलत अंदाज में की जाएगी तो कभी भी पसंद नहीं की जाएगी। और अगर आप इनकी तरह हंसी मजाक में कुछ भी कह देंगे तो वो हंसी मजाक में ही लिया जाएगा। वो हजम हो जाएगी बात। देखिए, हजम हो असल में हमारे जाएगी। पास जो काउंसलिंग के जो लिए जो लोग आते हैं या जो हमसे फ़ोन पे रब्ता करते हैं, तो हम्म। हम उनको जो सबसे पहला मशवरा देते हैं ना, वो ये देते हैं कि देखिए, सामने वाला शख्स अगर गुस्सा कर रहा है ना, तो आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी करना है और डरना भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लोग मिक्स कर देते हैं। लोग कहते हैं सब्र करने का मतलब ये है कि बस डर गए और जवाब ना देना सब्र सब्र करना है, नहीं। सब्र का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, बिल्कुल पुरसुकून रहें, शांत रहें। हम्म। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, सब्र का मतलब ये समझ रहे हैं कि डर गए, सहम गए, खामोश हो गए कि उनको बुरा ना लग जाए, तो आप सिचुएशन को मजीद ख़राब करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह भी चले, उसकी वजह भी बता देते हैं। देखिए, जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो चाहता है कि सामने वाला भी गुस्से में आ जाए या हम्म। सामने वाला डर जाए। दो काम चाहता है वो चाहता है मुझे अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो सामने वाला इतना पुरसुकून क्यों बैठा हुआ है। वो चाहता है सामने वाले को भी गुस्सा है। यानी इस तरह अगर इसको बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप पुरसुकून हो जाएंगी और सब्र से काम लेंगी तो ऐसा नहीं कि आपके शौहर जो खामोश हो जाएं, हो सकता है वो और गुस्से में आ जाएं। लोगों को गुस्सा आता है, बिल्कुल, और ज़्यादा जज्बाती गुस्सा हो आता है। जाएं। लेकिन बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है। हम्म। हमारे एक दोस्त थे, दुनिया न्यूज़ में हमारे साथ हुआ करते थे। बहुत गुस्सा करते थे वो। जो वो गुस्सा करते थे ना, मैं लिफ्ट ही नहीं कराता था। बाज़ औक़ात तो मैं बिल्कुल, या तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया करता था, बाज़ औक़ात मैं मजाक करना शुरू कर दिया करता था। आप यकीन कीजिए, मुझे डर लगता था उनसे। उनके गुस्से से ये डर लगता था कहीं उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। इतने गुस्से में आ जाते थे वो, इतना गुस्सा। इतना गुस्सा था। मतलब उनको किसी का ख्याल नहीं होता था, सीनियर का जूनियर का किसी का ख्याल नहीं होता था। लेकिन मैं क्या करता था, बिल्कुल पुरसुकून रहता था। या बाज़ औक़ात मैं मजाक वजाक करना शुरू कर दिया करता था। अब यकीन कीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन कितनी पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 14 साल पुरानी बात। तो आज भी उनसे मेरा रिलेशन है और बहुत अच्छा रिलेशन है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी फेसबुक के ऊपर, उस पर उन्होंने कमेंट किए हैं, दुआएं दी हैं। पहले उन्होंने एक मजाक किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने दुआएं दी हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी के गुस्से से डर जाते हैं ना, तो फिर आपका रिलेशन उस लेवल पे नहीं हो पाता। तो हम्म। सब्र का मुजाहरा करना है और बेखौफ रहना है। इस बेखौफी की कीमत आपको ये चुकानी पड़ सकती है कि सामने वाले को मजीद गुस्सा आ जाए, आपको फिर पुरसुकून रहना है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा रियलाइज करेगा कि यार, इससे बात करने के लिए गुस्से के अलावा दूसरे तरीके भी इख्तियार किए जाते हैं। बिल्कुल, कम्युनिकेशन अच्छी होगी आपकी तो आप बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट है इज्जत दीजिए। अब बड़ा अजीब सा लग रहा हो, एक शख्स गुस्सा कर रहा है और उसको इज्जत दी जाए। यकीन करें कि जब कोई शख्स गुस्सा करता है ना,
तो हम अपने रवैये से, अपने जुमलों से ये ज़ाहिर करते हैं, उसको बता देते हैं कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, तुम इंतहाई गैर अखलाकी काम करते हो। तो अब क्या हो गया, आपने उसको लेबल कर दिया कि वो बुरा इंसान है। तो अब उसके लिए गुस्सा करना, बदतमीज़ी करना कोई गलत सी बात नहीं होगी। वो क्या मैं तो हुई गलत, मुझे लोग गलत ही समझते हैं। और अंदर से तकलीफ भी होगी ना, गिल्ट भी होगा ना। हाँ, अगर आप किसी को ये एहसास दिलाएं तुम बुरे इंसान हो, यानी मैं आपको अगर ये एहसास बिल्कुल, दिला दूं कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप बहुत बुरा फील करेंगे। जितना बुरा इंसान फील करता है उतनी ही खराब उसकी परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल, अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक अच्छी फीलिंग से होता है। इसीलिए कहते हैं कि वी आर फीलिंग बींस। जैसा आप फील करना शुरू कर देते हैं, वही आपकी जिंदगी में चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा फील करना चाहिए, तो अच्छा फील करवाना भी चाहिए। अच्छा फील कैसे करवाएंगे? आप उसको एहसास दिलाएं, यार गुस्सा आपको आया, सही है, आ गया, लेकिन इस गुस्से का मतलब ये नहीं कि आप एक बुरे इंसान हैं। हम्म, आप उसके गुस्से को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला ये फील करता है कि आप उसको सुन नहीं रहे। यानी उसको लगता है कि मैं इनसे एक बात एक दफ़ा कहूँ, दो दफ़ा कहूँ, तीन दफ़ा कहूँ, बजाय ये सुन रही है। ऐसा देखती है मुझे जैसे मैं कोई रियलिटी बता रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा होता हूँ। तो मेरे को तीन दफ़ा एक बात कहूँ और उसके बाद ये जो है ना, वही काम करें, देखेंगे मैं सुनती तो हूँ आपकी बात। मैं सुनने का मतलब ये नहीं है, सुनने का मतलब ये है उस पर अमल करना। तो आप सामने लोगों को एहसास दिलाइए कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट किस तरह से इसको एहसास दिलाइए कि हम आपकी बात सुनते हैं। अगर आपके जायज़ कंसर्न्स हैं तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। यानी आपने तीसरा पॉइंट बता दिया खुद ही। बिल्कुल, तीसरा पॉइंट यही है। आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि उससे पुरअसर अंदाज में बात कीजिए और बिल्कुल। उसको सुनिए। क्योंकि देखिए, जब कुछ ऐसा गुस्से में होता है ना और हम उसे सुन लेते हैं, तो हम कहते हैं उसकी एक भड़ास निकल गई है। हम गलती क्या करते हैं, वो गुस्से में होता है, उसको सुनना चाहते ही नहीं है। और हम्म। लोगों को अक्सर औकात गुस्सा आता है इसी बात पर कि हमें सुनता सुन नहीं नहीं रहा, है। मैं एक एक घंटे सुनता हूँ इनको। पता नहीं ऐसा कब हो गया, लेकिन ये तो हकीकत है। खैर, हमारे घर में ये कल्चर है। ऐसा नहीं कि मैं और ये, बल्कि हमारे बच्चे भी कोई गुस्से में होता है ना, हम सुनते हैं उसे। यानी अगर हमारे घर में कभी प्रॉब्लम होती है बच्चों के दरमियान, कि अली माशाल्लाह से, आप पता है, बेटे हैं, बाकी दो बेटियां हैं, तो वो आपस में छेड़छाड़ चलती है इनकी। तो एक दिन अली आए और कहने लगे कि मामा, आप ही ने और अदी ने ये किया है। और वो दोनों एक हो गए, उन्होंने कहा कि अली ने ये किया। तो अली ने हमें मशवरा दिया कि अच्छा, बैठ के हम बात करते हैं इस हवाले से। अली बड़ी मजे की बातें करता है। हाँ, फिर हम सब बैठे, तो अली ने कहा कि आप ही पहले आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। और तो मैं उस बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। उसने पूरी बात सुनी हादिया की, बीच में एक दफ़ा भी नहीं बोला। फिर उसने कहा अदी आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। और हम लोग हंस रहे थे, यानी हम हम, इंजॉय कर रहे होते हैं ना, हम हाँ, असल में फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, इस चीज़ बिल्कुल को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि चीज़ें खराब ना हो, और हम उसको इंजॉय भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, जब अली ने बोलना शुरू किया ना, तो हादी ने बीच में इंटरप्ट किया। देखें, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैं बीच में नहीं बोला था। तो बस सबने बातें की, बातें करते करते हंसी मजाक शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। सुनना चाहिए। जब आप सुन लेते हैं ना किसी को, तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो हम्म, यकीन कीजिए, आप किसी की बात गौर से सुनने का मतलब ये है कि वाकई में सुनना, उसको ये एहसास दिलाना कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं और आपका मसला हल करना चाहते हैं। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। तो ये काम हमें करना चाहिए। जी भैया, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चौथी बात ये है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि गुस्से की वजूहात जानने की कोशिश करें। हम ये तो देख रहे होते हैं कि मियाँ जो है वो बहुत गुस्सा कर रहा है हमारा, या मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है, हम उसकी वजूहात जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं कोचिंग के लिए, तो बाज़ दफ़ा उनका मेन मकसद यही होता है कि शौहर गुस्सा बहुत करते हैं हमारे। अब जब हम उनकी कोचिंग करते हैं और कोचिंग के दौरान सवालात होते हैं, बातचीत होती है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि शौहर चंद काम कहते हैं उनसे, जब वो काम नहीं होते हैं तो फिर उन्हें गुस्सा आता है। और वो इसे समझने के तैयार भी नहीं होती कि मैं वो काम नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं शौहर। बास वो कहती हैं खवातीन कि उनका मिजाज ही ऐसा है। बास खवातीन हमें गुस्सा दिला देती हैं। तो हम कहते हैं, यार जब आपने हमारे साथ ये अशर किया है, तो शोहर का क्या अशर किया होगा? तो शोहर भी ये करते हैं, मतलब ये दोनों तरफ से हो रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रीज़न जानना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ बेसिक रीज़न क्या होता है। आप बेसिक रीज़न समझ लेंगे ना, तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लेंगे। हम्म, बेसिक रीज़न है कि आप स्ट्रेस में हैं, यानी जो बंदा गुस्सा कर रहा है वो स्ट्रेस में है। आप जानने की तो कोशिश करें कि वो स्ट्रेस में क्यों है। बाज़ वक़्त बाहर इतना टफ टाइम होता है कि वो जब घर आता है ना, तो अपना मसला हल नहीं कर पा रहा होता, तो हम्म, सुकून चाहिए होता है
या उसको चाह वो कुछ वो चाह रहा होता है कि कोई मुझसे बात करे या मुझसे बात ना करे, वॉट एवर, वो होता है स्ट्रेस में। तो उसको बाद में बच्चे की छोटी सी बात बुरी लग जाती है, या बीवी बीवी की का छोटी एक सी बात बुरी जुमला लगती बर्दाश्त नहीं है जी। होता। तो किसी का गुस्सा हो किसी पे क्यों निकाल रहा होता है? आप कहते हैं कि साहब बेवकूफ़ इंसान है, ये गुस्से वाली बात है। बात गुस्से वाली नहीं है, हकीकत है गुस्से वाली बात नहीं है, लेकिन आप उसकी कंडीशंस तो समझिए कि वो नॉर्मल हालत में नहीं है। उसका बीपी बढ़ा हुआ है, जब आपका बीपी 10-15 पॉइंट बढ़ जाता है, आप लॉजिकल नहीं रह पाते, आप बिल्कुल। सही गलत में तमीज़ नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप जो है सही गलत में तफरीक नहीं कर पा रहे होते। जी बचिए। बिल्कुल। अब बहुत सी ख़वातीन कहेंगी कि ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप बाहर गुस्सा घर लेकर आ रहे हैं और घर लाके आप बीवी को गुस्सा कर रहे हैं। तो देखें, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह शौहर जो है बाहर का गुस्सा या बाहर का स्ट्रेस घर पे लाके बीवी पे या बच्चे पे गुस्सा कर रहे होते हैं, तो ख़वातीन क्या करती हैं, वो भी तो ये करती हैं ना कि अगर शौहर ने कुछ कह दिया है या सास ने ससुर ने कुछ कह दिया, कोई भी बात उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो गई है, तो वो जो गुस्सा है, जो स्ट्रेस है, वो बच्चों पे निकालती हैं। बिल्कुल। कल्चर ऐसे ही बनता है कि अगर शौहर ने बीवी को कुछ कहा है तो बीवी जो भी गुस्सा है वो बच्चे पे निकालेगी। जिस तरह आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकती कि नहीं भाई मेरे बच्चे इनका कसूर, उन पे क्यों गुस्सा करूं, इसी तरह बाज़ औक़ात मर्द भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता ये है। सास और नंदों का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन वो शोहर पे उतर रही होती है, बिल्कुल बच्चों पे ऐसा उतर भी रही होता होती है। है, अपने ऊपर उतर रही होती है। हम अपना भी बुरा असर करते हैं। तो नाज़रीन ये बात जानना ज़रूरी है कि वो बंदा स्ट्रेस में है तो करना क्या चाहिए? रिलेशन ऐसा रखना चाहिए, मर्दों को भी खास तौर पे, कि बीवी के साथ ऐसा रिलेशन हो कि उसको पता होना चाहिए कि ये बेचारी अभी परेशान है, स्ट्रेस में। ऐसी है नहीं है, बहुत अच्छी थी जब ये आई थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, तो कितना मजा आता था। तो अब अगर ऐसा हो गया है इसके साथ तो बेचारी स्ट्रेस में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसका स्ट्रेस रिलीज करना चाहिए, दब कर नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ। इसी तरीके से बीवी को भी सोचना चाहिए कि ये अच्छा इंसान है, इतना ख्याल करता है, फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइसेस देता है। बाजू का नजर नहीं आती, बेचारी मर्द की भी सेक्रीफाइस नजर नहीं आती, जैसे बिल्कुल। औरत की नजर नहीं आती, लेकिन दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, दोनों कुर्बानियां दे रहे होते हैं फैमिली के लिए। जिससे भी बात करें आप, दोनों फैमिली के लिए कुर्बानियां दे रहे होते हैं, लेकिन हम बाजू बात क्या करते हैं, नाशुक्री की वजह से एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। खैर, दोनों को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये बंदा अगर गुस्से में है तो ये स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस की कुछ वजूहत वो हैं कि जो नज़र आ रही हैं, कुछ वजूहत हैं वो नज़र नहीं आ रही। तो रिलेशन ऐसा बनाएं कि वजूहत भी आप जान के हल करने की कोशिश करें, या जाने बगैर स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश करें। आप मोहब्बत से दो जुमले बोलते हैं, यकीन करें आपको पूरी कहानी सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कहें यार बिल्कुल। कोई मसला नहीं यार, हो जाता है, मैं हूं ना, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। बिल्कुल, शरीके हयात का मतलब ही ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है उनकी तवक्कुआत को समझिए, उनकी तवक्कुआत को जानिए कि वो चाहते क्या हैं। तो इस बारे में हमें आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप मुझे बता भी रहते हैं। देखिए ये हकीकत बात है, हमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं। हम्म। कुछ होती हैं रियलिस्टिक, कुछ होती हैं अनरियलिस्टिक। मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वैसे ही काम करे जैसे नॉर्मल हालात में होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कुछ रियलिस्टिक होती हैं। जैसे वो चाहता है कि यार ये बच्चे जो हैं वो माँ की पहली जिम्मेदारी माँ की है कि उनकी बिल्कुल। तरबियत करे, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, उनके अंदर मोहब्बत पैदा करे या उनको डिसिप्लिन करे वगैरह वगैरह। वो एक्सपेक्टेशंस उसकी रियलिस्टिक हैं। हम्म। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि औरत इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही होती। अब मर्द चाह रहा है कि नहीं, इसको एक समझदार औरत की तरह ही हैंडल करना चाहिए। मतलब होती सारी समझदार हैं, कुछ हम चाह रहे हैं, मर्द कुछ एक्स्ट्रा चाह रहा होता है। हम्म। एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करना चाहिए दोनों को। दोनों जाहिर सी बात है, जब एक रिश्ते से जुड़े हैं तो उम्मीदें तो होंगी ना एक दूसरे से। ये हो नहीं सकता कि आपकी उम्मीदें ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उम्मीदें रियलिस्टिक रखिए, अनरियलिस्टिक नहीं रखिए, और सामने वाले की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। जैसे बच्ची अक्सर बिल्कुल। कहती है ना कि टाइम की पाबंदी कीजिए, टाइम ज़ाया नहीं कीजिए। जो लोग टाइम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी कर लेते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो होती हैं नज़र आ रही हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं इमोशनल। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जब काम करूँ तो मुझे पुरसुकून माहौल मिले, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, बच्चे ख्याल करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे वो माहौल ना मिले तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? मुझसे आके कहती है ना कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी तो बाप हैं। मैं बाप हूँ, लेकिन बहुत सारे मामलों में मैं भी तो ये सोचता हूँ ना कि मुझे इनको फैसिलिटेट करना चाहिए जहाँ पे ये नहीं कर सकती। कहने का मकसद ये आसान अल्फाज में आप ये समझें कि वो बंदा जो एक्सपेक्टेशंस रख रहा है तो वो उसमें से कौन सी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, उसकी कौन सी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। और उसको ये ना सोचे कि मेरी कौन सी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं, मेरी कौन सी हाँ, तवक्कुआत ये पूरी नहीं, की जाती हैं। इस तरह
इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना हाँ, पड़ेगा। जब तुम इस माइंडसेट से विक्टिम बाहर माइंडसेट नहीं से निकलेंगे ना, हमारे घर के हालात कभी ठीक हो ही नहीं नहीं हो सकते, सकता। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहेंगे हम क्यों दें सामने वाले को, बिल्कुल। पहले हमें मिलना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं पहले देना पड़ता है फिर मिलता है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट मेरा कुछ भी नहीं है ठीक। ज़ुबैर। ये 5 पॉइंट काफ़ी हैं एक शौहर को हैंडल करने के लिए। अगर इन 5 पॉइंट्स पे भी अमल कर लिया जाएगा तो आपके शौहर का गुस्सा कम भी हो सकता है, आपका रिलेशन अच्छा भी हो सकता है उसके साथ। मैं आखिर में बात कहूँगा कि गुस्सा मर्दों को बहुत ज़्यादा आता है इस बात पे कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बस इस बात को समझना चाहिए कि एक दूसरे की तवक्कुआत को समझते हुए काम करें और देने वाला बने, हमेशा लेने की सोच ना रखें कि हमें मिल जाए। बिल्कुल। और लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। तो देने वाली अप्रोच रखिए। देने वाला हाथ अल्लाह ताला को पसंद है। लास्ट में बिल्कुल। मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी जो किताबें हैं, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें 25,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुकी हैं, उससे ज़्यादा छप चुकी हैं और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आ रही हैं। मेरे ख्याल में पेरेंटिंग पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताबें हैं। उसके अलावा अगर आपके ताल्लुकात में कोई मसला है, शौहर बीवी के ताल्लुकात में, या ससुराल वालों के साथ मसाइल चल रहे हैं, या बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।